वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। देखो, अमोनिया एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अमोनिया के ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। तो अगर रिएक्शंस पढ़ रहे हो और रिएक्शंस नहीं समझ में आ रही हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखना। नंबर्स अगर पाने हैं तो इतनी तो करना ही पड़ेगी तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अमोनिया। जैसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे ये है कि कौन से कई रिएक्शंस से दिए जाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं यूज़ होता लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, अमोनिया को फॉर्म करने में अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ नहीं होता, क्यों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ नहीं करते। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ नहीं करते, क्यों हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि भाई अमोनिया को जब भी हम हीट करेंगे या उसको फॉर्म करेंगे तो उससे अमोनिया कैसे बनती। कई लोगों को रिएक्शन ये भी नहीं समझ में आता कि वो किस तरह से होगा। तो देखते जाओ, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से या वाटर के ऊपर। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अमोनिया को हम डिहाइड्रेट, उसका जो ड्राइंग, अमोनिया एक गैस है और गैस को तुम्हें सुखाना पड़ता है। हाँ, गैस को सुखाया जाता है, कपड़े सुखाते हो ना, वैसी गैस भी सुखाई जाती है। अब पूछोगे गैस क्यों सुखाई जाती है, तो इसके तमाम रीजंस हैं, लेकिन गैस को भी सुखाते हैं। अब गैस जैसे पूछा जाता है, वाई अमोनिया कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड और ड्राइड बाय यूजिंग H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड, P2O5, वाई ओनली अमोनिया इज डिजॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और नोन एज क्विकलाइन। क्यों उससे डिजॉल्व करते हैं, क्यों उससे डिहाइड्रेट करते हैं, ड्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है कि अमोनिया को ड्राई करा गया, ठीक है, अमोनिया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से होगा या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अमोनिया को हम वाटर के ऊपर स्टोर नहीं करते, क्यों। ये सारे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल कॉपी और पेन लेके बैठो और स्टार्ट हो जाना। बहुत इंपॉर्टेंट अमोनिया एक टॉपिक है तुम लोगों के लिए, और अगर नंबर्स चाहते हो तो इतनी तो मदद तुम्हें करनी पड़ेगी खुद की। एक और चीज़, स्टार्टिंग से पहले पॉज करो इस वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल पे जाओ, सब्सक्राइब करो और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे जाओ, क्योंकि बहुत से वीडियोस आने वाले हैं, मिस करोगे तो नंबर्स जाएंगे। और ये फाइनल तुम्हारे आने वाले टाइम के लिए भी बहुत से वीडियोस हैं जो सीनियर क्लासेस में भी हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन अमोनिया का लैब में बनाने के लिए। अरे भाई, लैब में तो थोड़ा सा अमाउंट बनाओगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं सर, हेबल्स प्रोसेस भी तो हमने पढ़ा। हेबल्स प्रोसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हेबल्स प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा अमाउंट बनाने के लिए। लेकिन ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो होता है ये थोड़ा सा अमाउंट बनाने के लिए होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर इसमें कौन से कंपाउंड्स लेकर चलोगे, लिख लेना, इसमें कंपाउंड्स लेकर चलेंगे अमोनियम सॉल्ट्स। एग्जाम्पल, अब अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं सर। अरे भाई, अमोनियम का मतलब होता है NH4+, और अगर मान लो इसका सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो सल्फेट पे हमेशा वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास 10th के लेवल पे याद रखो, सल्फेट पे -2 होती है। इसी तरह से अगर मान लें नाइट्रेट तो NO3- होता है। रट डालो ये चीज़ें। क्लोराइड Cl-, हमेशा ये सब फिक्स हैं, इनके ऊपर कभी भी वैलेंसी बदल नहीं सकती। नाइट्रेट है तो हमेशा उस पर -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, क्लोराइड है तो उस पर हमेशा Cl-, सल्फेट है तो -2। कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी यूज़ होता है CO3 2-। तो अब अगर तुम्हें इससे कंपाउंड बनाना है, जैसे मान लो हमें अमोनियम सल्फेट बनाना है, तो हमने क्या करा, हमेशा कंपाउंड जब भी बनाओ तो चार्जेस हमेशा बैलेंस होने चाहिए। तुम्हें यहाँ दिख रहा है +1 का है, यहाँ पे सल्फेट पे -2 का है, तो ये चार्ज तभी बैलेंस होगा जब इसके 2 स्पीशी लोगे। इसका मतलब हमें 2 स्पीशी लेनी पड़ जाएंगी। NH4 ये हमने 2 लिखा और ये लिख दिया सल्फेट, है ना, आसान। इसी तरह से तुम्हें अगर मान लो हमने बोल दिया अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम पे है +1, क्लोराइड पे है -1, तो ये बन गया NH4Cl, हो गया। अमोनियम कार्बोनेट NH4 CO3। तो देखा क्या जाता है, जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स हैं अगर तुम उनको बेसिस के साथ ट्रीट करो या एल्कलीज के साथ ट्रीट करो, किस चीज़ के साथ, एल्कलीज। एल्कलीज तो पढ़ा होगा ना, एसिड बेसिस में रिएक्शंस पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेसिस होते हैं। तो भाई अमोनियम सल्फेट को अगर तुम चाहते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लो हमने डाल दिया।
कभी भी ध्यान रखो, कोई भी अमोनियम सॉल्ट होगा, अगर तुम उसमें एल्कली डालोगे, बेसेस, अब बेसेस याद नहीं होते तो याद रखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो याद ही रख सकते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये याद किए जा सकते हैं, बड़ा आसान है। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, देखो होगा क्या, तुम देखो ये कंपाउंड जो हमने बनाया है NH4 और SO4 से बनाया है, तो इसको अपनी आसानी के लिए तोड़ दो, ये ट्रिक है, ये सब ट्रिक होती हैं। देखो ये टूट गया NH4+ में, इसकी 2 स्पीशी हमारे पास बन के आ रही, ठीक है, अमोनियम जिससे बनाया था 2 अमोनियम आयन, और साथ में सल्फेट आयन था SO4 आयन। तुम्हें ये भी पता है NaOH टूट जाता है Na+OH- के फॉर्म में, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, पढ़ लो। तो देखो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ भेजो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ। तो देखो सल्फेट चला जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड तभी बन सकता है जब कंपाउंड ओवरऑल चार्जेस क्या हो, न्यूट्रल, इस पे है +1, इस पे है -2, क्या बन सकता है कंपाउंड, नहीं बन सकता। तो हमें इसके 2 स्पीशी लेनी पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे 2 कर दो, तो रिएक्शन में बना Na2SO4 और साथ में तुम्हारे पास बन गया दूसरी चीज़ क्या, देखो 2 अमोनियम थे, जब यहाँ पे 2 NaOH लिया, इसका मतलब 2 OH- आयन भी तो बने, एक OH- आयन, एक OH- आयन, ये देखो हमने पूरा कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो दोनों को तोड़ दिया है Na+, और अब 2 अमोनियम आयन और 2 OH- आयन है, यानी कि टोटल मिला के 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ तो अमोनिया की अब बात कर रहे हो, बल्कि ये तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो पहली चीज़, किसी भी सॉल्ट को अगर ट्रीट कर रहे हो एल्कली के साथ तो हमेशा कंपाउंड क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अनस्टेबल स्पीशी है, यानी कि ये टूट जाएगी। देखो इसमें से पानी निकालो, अगर हम पानी निकाल दें तो एक H2O फॉर्मूला होता है ना, एक H, दूसरा H यहाँ से निकाल दिया और एक ऑक्सीजन, तो H2O निकाल दिया, बची जो चीज़ वो क्या है, अमोनिया। तो अगर हम इस रिएक्शन को पूरी तरह से एक बार में लिख दें तो वो रिएक्शन क्या होगी, पूरी रिएक्शन क्या होगी, देखो अमोनियम सल्फेट को जब हमने हीट करा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है तो ये तोड़ देगा किसको, Na2SO4। यहाँ पे स्पीशी को बैलेंस करने के लिए 2 यूज़ करा, और क्यों 2 यूज़ करा है वो भी तुम्हें बता दिया, Na2SO4 यूज़ कर लो, प्लस ये क्योंकि अनस्टेबल होता है इसलिए बनाता है 2 मोल अमोनिया के, और ये अमोनिया गैस पंजेंट स्मेल है, इसको ऊपर की ओर उठेगी, H2O ये बन गया, ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो क्या अब तुम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ये लो अमोनियम क्लोराइड लिया NH4Cl, और अमोनियम क्लोराइड में तुमने मान लो इस बार हमने यूज़ करा, फिर से चलो NaOH पहले यूज़ कर लेते हैं, NaOH का यूज़ करा, तो ये देखो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड किस फॉर्म में टूटा, तुम्हें पता है अमोनियम क्लोराइड मिलकर बना NH4Cl- से, और NaOH टूटा Na+OH- के फॉर्म में। एल्कलीज ऐसे ही टूटते हैं, एसिड बेसिस तुम लोगों का जो एसिड बेसिस रिएक्शन है उसमें से तो पता ही कर सकते हो। ये देखो NaCl यहाँ से निकल गया और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और तुम्हें पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए वो टूट जाएगा किस में, NH3 + H2O में। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोजिव मटीरियल है, जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, ये एक एक्सप्लोजिव मटीरियल है। क्या है, देखो जब तक कि कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तब तक कि नंबर नहीं मिलते। एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव का मतलब एक्सप्लोड कर जाता है। डिकम्पोज कैसे होता है, ये एक्सप्लोड करने से पहले ये डिकम्पोज कर जाता है किसमें, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। ये टूटता है तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड जो बना इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखो इस चीज़ को, इसलिए डिकम्पोज करते हैं, इसलिए यूज़ नहीं करते, वॉयलेंट होता है, डिकम्पोज कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देता है, कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, CaCl2 बना देता है, प्लस साथ में हमारे पास 2NH3 बन जाता है, ये अमोनिया गैस बनी, और 2H2O ये अलग हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बजाय क्यों नहीं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो याद रखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये महंगा होता है, हाँ ये महंगा पार्ट भी यूज़ होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे याद रखो ये चीप है इसलिए यूज़ होता है।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा महंगा है इसलिए नहीं यूज होता। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डेलिक्यूसेंट मटेरियल है। डेलिक्यूसेंट का मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो चीज़ें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो महंगा है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो डेलिक्यूसेंट है इसलिए नहीं यूज़ करते। समझ में आ गई बात? तो याद रखो ये इस तरह से डेलिक्यूसेंट सॉल्ट का हम लोग का यूज़ आता है। अब सेकेंड पॉइंट ये उठता है कि अमोनियम नाइट्रेट हमें पता है नहीं यूज़ होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो सकता है, अमोनियम सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर ना। एक और पार्ट आता है कि अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा अमाउंट, मतलब जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड खुद में क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। अमोनियम क्लोराइड एक क्या होता है, कैम्फर किस तरह से होता है, कैम्फर को क्या कहते हैं हम लोग, कैम्फर की अगर बात करो तो क्या वो लिक्विड स्टेट बनाता है, नहीं बनाता, तो उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नहीं याद आ रहा है, होमवर्क करो इसे। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, जैसे कैम्फर है, कैम्फर क्या है उसी की तरह अमोनियम क्लोराइड होता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अमोनिया को हम लोग किससे नहीं रिएक्ट करा सकते, क्या अमोनिया को हम लोग ड्राई करा सकते हैं, किससे, H2SO4 से, क्या H2SO4 से ड्राई करा सकते हैं, क्या P2O5 से ड्राई करा सकते हैं, क्या कैल्शियम क्लोराइड से ड्राई करा सकते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है क्विक लाइम। याद रखना क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जहाँ तुम्हें नाम ना देके, तो आंसर याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड है। इन तीनों से नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अमोनिया कितने लोगों को ये बात पता होती है, एसिड बेस हम लोगों ने पढ़ा है, अमोनिया एक बेस है। एसिड और बेस, बजाय इसको तुमने डाला अमोनिया गैस में, तो ड्राई करने के लिए, चलो इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा करते हैं। डिटेल करने के लिए देखो, अमोनिया क्या है, एक बेस है कि नहीं, और H2SO4 क्या होता है, एक एसिड होता है। तो बजाय एसिड इसको ड्राई करने के, मान लो गैस ली तुमने भर के, यहाँ पे गैस है, उसके पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे वाटर है, ये वाटर सपोज करो है, बाकी सब गैस भरी हुई है, तो हमारा काम सिर्फ ड्राइंग एजेंट का ये था कि पानी को एब्जॉर्ब कर ले, पानी को हटा दे। लेकिन बजाय पानी को हटाने के H2SO4 क्योंकि एसिड है, वो ये अमोनिया जो गैस इसमें प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करने लगा। रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जो चीज़ ड्राइंग एजेंट का काम करेगी उसका सिर्फ इतना सा काम है कि वो पानी को हटा दे, ना कि खुद रिएक्ट होना। तो अमोनिया और एसिड, H2SO4 एक एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होना शुरू होता है। अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे 2 मोल अमोनिया के लेके लो, बताओ तो क्या अमोनिया को तुम इससे ड्राई करा सकते हो H2SO4 से, कभी नहीं। इसी तरह से तुम अगर यहाँ पे देखो तो सेकेंड जो ऑप्शन हम लोगों ने लिया था वो था P2O5। अमोनिया की खासियत ये है भाई, 6 मोल अमोनिया के ले लिए, अमोनिया P2O5 एक एसिडिक कंपाउंड होता है, याद रखो। फिर से वही, ये बेस था और P2O5 जो होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है पानी की प्रेजेंस में। तो ये दोनों मिलके 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे H2O के ले लो, और जैसे ही तुम 3H2O डालोगे ये मिलके बना देगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब एसिड और बेस रिएक्शन नहीं दे देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा NH4 होल थ्राइस PO4, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। ये प्रॉब्लम आई हम लोगों के लिए, बात समझो। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ये बने, तो P2 चाहे तो ये रिएक्शन लिख दो, यहाँ से ये बनी, इसलिए P2O5 का यूज़ नहीं करते। कैल्शियम क्लोराइड के साथ अमोनिया एक एडक्ट बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है, आने वाले सीनियर क्लासेस में तुम लोगों को समझ में आएगा। स्टॉप करो वीडियो, पॉज करो, उससे पहले क्या करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर उसको दबाओ नहीं, उसमें ऑल करके एक साइन आता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दो, तब जाके तुम्हें वीडियोज़ मिलते रहेंगे। नहीं तो वो अपडेशन में नीचे चला जाता है, यूट्यूब पर लाखों करोड़ों वीडियोज़ हैं, नहीं मिलेगा वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट। आखिरी होता है, जैसे अमोनिया तुमने लिया, अमोनिया का अगर तुमने रिएक्शन करवा दिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो ये एक एडक्ट प्रोडक्ट बना देता है CaCl2.8H2। ये सारी रिएक्शन तुम लोगों से पूछी गई हैं, इसलिए ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना। ये है तुम्हारे पास अमोनिया। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसलिए आसानी से रिएक्ट कर सकता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस भी है, तो
अमोनिया को तुम लेकर चले थे, अमोनिया भी एक बेस है और कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, तो पहली चीज़ तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज़ जो अभी तक की हम देख रहे थे कि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, वो तो नहीं होगा। और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम एक बढ़िया ड्राइंग एजेंट भी होता है, और वो क्या करता है, अब इस गैस को ड्राई कर देता है। तो ड्राई गैस क्यों यूज़ होती है, क्या उसका यूजेज है, वो हम लोग बाद में थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते रहो, इसलिए उसको जुड़े रहो। नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं, उनके लिए भी तैयार रहो। थैंक यू।